और इसी बीच हम अनुनय कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी श्रीमान गोविंद सिंह डोटासरा जी से आज के इस इंदिरा शक्ति मोबाइल ऐप लॉन्चिंग समारोह में अपनी बात रखें। श्रीमान डोटासरा साहब। परम आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, सम्माननीय मेरे बड़े भाई राजेश जी जो हमारे एआईसीसी में अध्यक्ष हैं एससी प्रकोष्ठ के, हमारे राजस्थान सरकार के 3 कैबिनेट मंत्री आदरणीय ममता भूपेश जी, आदरणीय गोविंद मेघवाल जी, आदरणीय भजनलाल जाटव साहब, हमारे पूर्व मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री जी के सलाहकार और हमारे कमिश्नर स्काउट गाइड निरंजन आर्य जी, सम्मानित मंच हमारी महिला आयोग की अध्यक्षा रेहाना जी, सम्मानित मातृशक्ति, यहां पर उपस्थित तमाम सबको, सबसे पहले तो मैं कल महिला दिवस था, इसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने हम सबको यहां इकट्ठा करके इस मातृशक्ति को और कैसे शक्ति दी जाए, कैसे आगे बढ़ने के लिए उसका हौसला बढ़ाया जाए, कैसे उनको सुविधाएं दी जाए, कैसे इनके आगे बढ़ने के रास्ते और ज्यादा अच्छे तरीके से खोले जाएं, इसके लिए चर्चा परिचर्चा और उसके साथ में एक ऐप का जो आज लॉन्चिंग किया गया है, मैं समझता हूं हम सब बधाई देना चाहता हूं सब मातृशक्ति को कि ये ऐप जो हमारी आयरन लेडी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के नाम से है, यह हमारे सबके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। सोशल सिक्योरिटी में अगर और मातृशक्ति में बेटी को आगे बढ़ाने में अगर हिंदुस्तान में चर्चा की जाए तो सबसे अव्वल हमारा प्रदेश और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आते हैं। आपने देखा होगा कि जब जब इनको मौका मिला है राजस्थान में, तब तब हमेशा सामाजिक सुरक्षा का ताना बाना कैसे मजबूत हो, पिछड़े लोग कैसे आगे बढ़ें, बेटियां कैसे पढ़ें, बेटियां सुरक्षित कैसे रहें, बेटियों के आगे बढ़ने का किस प्रकार से अवसर प्रदान किए जाए, इनके लिए क्या क्या योजनाएं बनाई जाएं और इन योजनाओं का लाभ अंतिम छोर में बैठी हमारी माँ बहन बेटी को कैसे मिले, इस बात की हमेशा चेष्टा करते हैं। आपने देखा होगा कि पहले जब मुख्यमंत्री थे सेकंड कार्यकाल में मुझे भी एमएलए साथ रहने का मौका मिला। निशुल्क दवा, निशुल्क जांच, अगर इसमें सबसे ज्यादा किसी को फायदा मिला तो मुख्यमंत्री जी वो माँ बहनें बेटियां, ये महिला शक्ति थी। क्योंकि आदमी तो फिर भी कहीं न कहीं शहर में चला जाता है, लेकिन जो घर में माँ बहन होती है, जो बेटी होती है, उसके प्रति अभी भी समाज उतना सकारात्मक सोच नहीं रखता और वो खुद माँ बहन भी ये कह देती है कोई बात नहीं, छोटी मोटी जुकाम है, मुझे कोई दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इस योजना का अगर सबसे ज्यादा कहीं लाभ मिला तो हमारी माँ और बहनों को, मातृशक्ति को मिला। और पेंशन की जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, अगर उसमें सबसे ज्यादा मान और सम्मान अगर किसी को मिला तो वो हमारी मातृशक्ति थी। आपने देखा अब की बार भी बजट में, मैं अगर 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करूं तो आप देखिए, जब दोबारा हम लोग 2019 में सरकार में आए थे तो सबसे पहले मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा था कि देखिए डोटासरा जी, हमको हमारी बेटियों को सशक्त बनाना है, सुरक्षित करना है। इसके लिए सबसे पहले 10वीं और 11वीं की बच्चों को सुरक्षा देने के लिए, उनको प्रशिक्षण करने में, आत्मरक्षा प्रशिक्षण देने के लिए 10 करोड़ रुपए से एक शुरुआत की और हमारे 1000 स्कूलों के अंदर बेटियां जो थाने के पास में थी वहां से वो प्रशिक्षण की शुरुआत हुई और वो आगे से आगे बढ़ रही है। अब की बार पिछले बजट में आपने देखा कितनी कॉलेजें खोली और एक घोषणा आपने देखा होगा कि जहां भी हमारी 11वीं और 12वीं में 500 बच्चियां होंगी, उनको सारी की सारी वो स्कूलें कॉलेज क्रमोन्नत हो जाएंगी। मैं समझता हूं इससे बड़ा कोई फैसला हिंदुस्तान में कभी कहीं नहीं हुआ होगा। और ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम, अगर इसका फायदा मिलेगा तो कर्मचारी को मिलेगा,
लेकिन अगर सबसे ज्यादा सशक्त हुई है तो वो हमारी माता और बहन और बेटी हुई है, क्योंकि पेंशन कर्मचारी को मिलती है, लेकिन अगर वो भगवान का प्यारा हो जाता है, चला जाता है, उसके बाद में उसकी पत्नी को जो सिक्योरिटी समाज में पेंशन के रूप में उसकी मिलती है वारिस के तौर पे, तो मैं समझता हूं उससे बड़ी सुरक्षा कोई हो नहीं सकती है। अभी आपने देखा होगा कि जितनी बालिका स्कूलें हैं राजस्थान में, आपको पता नहीं होगा, शायद बजट आपने वैसे तो देखा था। अब की बार एक आपका बहुत ही प्रशंसनीय कार्य रहा माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं जब गया गंगानगर और हनुमानगढ़ में कल, तो लोग कह रहे थे हमने सबने बजट का ध्यान में है और सबने हमने बजट को देखा है। मैंने कहा यूट्यूब के ऊपर देखा, हमने सारे कार्यालयों में देखा, तो एक एक बच्चे के ये ध्यान में है। तो वहां पर आपने जो घोषणा की थी वो सब मुझे बता रहे थे कि जो बालिका प्राथमिक विद्यालय है वो ऑटोमेटिक इस अगले 70 से 1 अप्रैल से वो 5वीं वाली 8वीं में हो जाएगी, 8वीं वाली सीधी 12वीं में हो जाएगी, और जहां 500 बच्चियां हैं वहां बालिका कॉलेज हो जाएगी। अभी जो घोषणा की थी बजट में, मेन बजट में, तो 36 महिला कॉलेज हैं, केवल और केवल महिला कॉलेज हैं। आप देखिए राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान में कोई स्टेट नहीं ऐसा नहीं होगा जहां पर इस तरह के फैसले मातृशक्ति को मजबूत करने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए, और जो पालनहार योजना है जिससे माता बहनों को संबल मिलता है, विधवाओं को संबल मिलता है, मैं समझता हूं बच्चों को पालने के लिए, उसमें भी इन्होंने जो पैसे बढ़ाए, ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला हमारे मुख्यमंत्री जी का रहा। तो अगर मैं पूरी बातें करने लगाऊंगा तो शाम तक रात हो जाएगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और हमारे कांग्रेस का आला कमान हमेशा एक सोच रहा है कि हम मां, बहन, बेटी को इज्जत दें, उसको शिक्षा का वातावरण प्रदान करें, उसको सुरक्षित कैसे रहे इस दिशा में हम लोग कदम उठाएं। और हमेशा से प्रियंका जी ने जिस प्रकार से महिला शक्ति की ब्रांड एम्बेसडर बनकर के पूरे हिंदुस्तान में अलग जगाने का काम किया है, और जिस प्रकार से राजीव गांधी जी ने महिलाओं को आरक्षण देकर के उनको चाहे राजनीति हो चाहे दूसरे क्षेत्र हो उसमें आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान किया, ये सारे के सारे अगर फैसले कहे हुए हैं तो वो कांग्रेस की सरकारों में हुए हैं, और राजस्थान में वो सबसे ज्यादा अग्रणी भूमिका में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किए हैं। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं ये इस आयोजन के लिए, मुझे भी मौका मिला। निश्चित रूप से हम सबका धर्म बनता है, हम सबका दायित्व बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि हम हमारी मां, बहन, बेटियों को सुरक्षा प्रदान करें, उनको शिक्षित होने का वातावरण प्रदान करें, उनको सशक्त बनाएं, उनको आत्मनिर्भर बनाएं, और उनको आत्मरक्षा के लिए वो सारे हथियार दें जिससे वो स्वाभिमान के साथ में अपना जीवन यापन कर सके और अपना जीवन आगे बढ़ा सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्रीमान डोटासरा साहब का भी बहुत बहुत आभार अपनी मोटिवेटिंग वर्ड्स के लिए, हम सभी को प्रेरित करने के लिए। आज के इस समारोह, इंदिरा शक्ति मोबाइल ऐप लॉन्चिंग समारोह में आप कह सकते हैं कि सभी जो बालिकाएं और महिलाएं हैं उनकी एक स्वर में, संवेद स्वर में ये आवाज है कि गिव अस फ्रीडम, नॉट